बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन कंपार्टमेंट मॉडल आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनका पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से होते हैं। कि हम लोगों ने जो अपना रूट है ड्रग को एडमिनिस्टर करवाने वाला वो होना चाहिए ताकि जो हमारी ड्रग है वो प्रॉपर तरीके से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाए। उसके बाद जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो हम लोगों को डिज़ायर्ड अचीव हो, यानी कि जहाँ पे हम लोगों को प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर हमारे पास मैक्सिमम होगी तो ही हमें उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी मिलती है। उसके बाद वन मस्ट बी, यानी कि जो इसको कैलकुलेट कर रहा है तो तब केयरफुल होना लाजमी ताकि वो उस डोज को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सके। फिर वो कहते हैं कि आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्टअप करने से पहले कुछ अजप्शंस हैं, यानी कि थ्रेटिकल होते हैं कि हम लोगों को इनका पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है वो कहते हैं कि जो हमारे पास वन कंपार्टमेंट मॉडल है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर और पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ऑपरेट होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो है प्रोसेस वो कौन सा होता है, यानी कि जितनी हमारे पास ड्रग है वो सारी की सारी एलिमिनेट होगी, कोई भी उसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। फिर वो कहता है कि ड्रग मॉनिटर्ड द, यानी कि जो हम लोगों ने इसकी सैम्पलिंग करनी है ड्रग की, वो कहाँ से हम लोगों ने सैंपल लेना है, वो हम लोगों ने लेना है ब्लड से या प्लाज्मा सीरम्स के अंदर से। अब वो कहते हैं कि जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन अप्लाई की थी कि जो हमारे पास रेट था वो चेंज, जो रेट ऑफ चेंज था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके ऊपर, कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास ये रेट था वो नेगेटिव चेंज, यानी कि टाइम के साथ कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास वो कहते हैं कि अगर हम लोग उसी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर से ड्रग कैसे एलिमिनेट होती है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। अब वो कहते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट इनटू एक्स। एक्स जो हमारे पास है वो क्या है, डोज है जो बॉडी के अंदर है या अमाउंट ऑफ ड्रग है जो बॉडी के अंदर है। अब वो कहते हैं कि जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटेड किया, एक मैथमेटिकल रूल है जिसके बाद ना ये हमारे पास समेशन सा आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ई माइनस के टी। अब वो कहता है कि जब हम लोगों ने इसका नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग का ये होता है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर के ऊपर, यानी कि ई एस के ऊपर हमारे पास जो पावर है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, तो हमारे पास ये माइनस के टी आ गया। जब हम लोगों ने नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया किस में, कॉमन लॉग में, तो हम लोगों ने जब भी कॉमन लॉग में इसको कन्वर्ट करना है तो हम लोगों ने इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हमारे पास नेचुरल लॉग में इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। फिर वो कहता है कि जो हमारे पास एक्स नॉट है वो है अमाउंट ऑफ ड्रग चेंज इन द बॉडी एट, यानी कि वो अमाउंट जो अनचेंज है बॉडी के अंदर है टाइम टी। फिर वो कहता है जो हमारे पास एक्स नॉट जो है डोज है वो हम लोगों ने क्या आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग की है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्राफ है। रेक्टेंगुलर ग्राफ के ऊपर जब हम डोज की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास एक कर्व लाइन जनरेट होती है। हम लोग जब भी अपनी ड्रग की कैलकुलेशन या उसको सैंपल को उसकी एनालिसिस करते हैं तो हम लोग हमेशा उसको टाइम और किसके कंसंट्रेशन के अगेंस्ट बनाते हैं। जो हमारा टाइम होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होती है। इसी तरह जब हम लोगों ने सेमिलर ग्राफ के ऊपर अपनी डोज को कैलकुलेट करना है किसके अंदर, प्लाज्मा सीरम के अंदर, तो हम लोगों ने जो ड्रग की कैलकुलेशन है वो हम सेमी लॉग के ऊपर कर रहे हैं, तो हमारे पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ऑब्टेन होगी। जहाँ पे ये अप लाइन जो है वाई एक्सिस पे इंटरप्रेट कर रही होगी वो हमारे पास होगा वाई इंटरसेप्ट, और वो जो है वो बेसिकली इसको डोनेट कर रहा होता है जो हमारे पास प्लाज्मा कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, हमारे पास स्लोप का फार्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के ओवर 2.302। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया वो हम लोगों ने दो वेरिएबल्स के यानी कि बनाया दरमियान, एक हमारे पास है प्लाज्मा कंसंट्रेशन और दूसरी जो हमारे पास है टाइम। और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसका माइक्रोग्राम पर एम। ठीक है, और टाइम जो था हमारे पास मिनट्स और इसमें। अब वो कहते हैं कि व्हेन अ ड्रग इज मॉनिटर्ड इन द प्लाज्मा और सीरम इट इज कंसंट्रेशन दैट इज मेजर्ड। इसके बाद कहते हैं कि जब हम लोगों ने ड्रग जो मॉनिटर करनी है प्लाज्मा या सीरम के अंदर, तो हम लोग उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है
सी पी इज इक्वल टू यानी कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन इज इक्वल टू डोज ओवर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें वो कहता है कि जो हमारे पास एक्स है वो डोज ऑफ ड्रग है जो बॉडी के अंदर है, जो हम लोगों ने एडमिनिस्टर करवाई है आईवी बोलस के थ्रू। उसके बाद जो हमारे पास वी है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सी पी जो है वो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है। अब वो कहता है फ्रॉम इक्वेशन 3 जो हम लोगों ने पीछे यानी कि इक्वेशन 3 पढ़ी है, वो हमारे पास ही एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ई माइनस के टी, जो हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन के बाद, ये वाली, ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन की थी इसकी, जो हमारे पास था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का, हम लोगों ने किया था उसकी इक्वेशन को यूज़ किया था किसके लिए, कि हम लोग बॉडी के अंदर से ड्रग को कैसे एलिमिनेट या उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसी को यूज़ किया इक्वेशन को, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिवाइड कर दिया। अब जब हम लोगों ने किया, हम लोगों को पता है कि डोज ओवर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो हमारे पास प्लाज्मा कंसनट्रेशन आ जाती है। अब वी डी ओवर एक्स ओवर वी डी इज इक्वल टू सी पी, और एक्स नॉट ओवर वी डी नॉट इज इक्वल टू सी पी नॉट इंटू एक्स, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब वो कह रहा है कि जब हम लोगों ने नेचुरल लॉग लेना है तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर था, एक्सपोनेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस के टी आ जाएगा। फिर अब जब हम लोगों ने इसको क्या किया, कॉमन लॉग में इसको क्या किया, कन्वर्ट करवाया, तो हमारे पास जो है वो लॉग सी पी इज इक्वल टू लॉग सी पी माइनस के टी ओवर 2.303, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है।